जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने थंबनेल में आपको पता चल गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं लेके आया हूँ क्लास कंपोनेंट में स्टेट्स को हम कैसे मैनेज करते हैं। आपको मैंने क्लास कंपोनेंट के बारे में डिटेल्ड भी एक वीडियो बनाया है। जिस किसी ने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो बेल आइकन पे क्लिक करके टॉप राइट में जा सकता है मेरी पुरानी वीडियो देखने के लिए क्लास कंपोनेंट के बारे में। वहाँ मैंने आपको डिफरेंट क्लास कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसके अलग अलग स्टेट को मेंटेन करते हैं, वो मैंने आपको बताया। यहाँ मैं आपको डीपली एक टॉपिक पे पढ़ाऊंगा आज, स्टेट्स इन क्लास कंपोनेंट। यहाँ मैं बेसिकली बताऊंगा कि क्लास कंपोनेंट में स्टेट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, स्टेट का क्या मतलब होता है, उसे क्या डिफाइन करते हैं, स्टेट क्या क्या काम करती है उस पर्टिकुलर क्लास कंपोनेंट में। और एट द एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको एक एग्जांपल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, हर बार की तरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला वो है क्लास कंपोनेंट में, तो यहाँ मेरे कुछ ओवरव्यू टॉपिक्स हैं, तो वन बाय वन हम उसे लेंगे और मैं देख लेते हैं हमें इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहला है हाउ टू मेक क्लास कंपोनेंट। हालांकि ये चीज मैंने आपको पहले भी पुरानी वीडियो में बताई है क्लास कंपोनेंट में, वो पुरानी वीडियो में भी बताई है, पर मैं यहाँ जिन किसी को भी नहीं क्रिएट क्लास कंपोनेंट बनाने नहीं आए तो मुझे एक बार मैं और आपको एग्जांपल करके दिखा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा टॉपिक यह है कि क्लास कंपोनेंट हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं, उसका क्या मतलब फंक्शन होता है, उसका क्या होता है, क्या हो अगर हम सुपर नहीं यूज करेंगे, तो वो मैं तब आपको बताऊंगा डिटेल्ड में कि ये अगर हम सुपर यूज नहीं करेंगे क्लास कंपोनेंट तो वो हमें क्या इशू दे सकता है क्लास कंपोनेंट में। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं क्लास कंपोनेंट में। और आखिरी में मैं एक आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि मैं बटन क्लिक पे उसके एक काउंटर बनाऊंगा और बटन क्लिक पे उसके काउंट को स्टेट को चेंज करता जाऊंगा, उसके स्टेट को अपडेट करता जाऊंगा। एज ए काउंटर हम स्टेट में लेंगे और जैसे बटन क्लिक करेंगे वो काउंट बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक क्लास कंपोनेंट। तो जैसा कि ये है कि क्लास कंपोनेंट आपको मैंने पुरानी वीडियो में बताया था। ये देखिए यहाँ एक क्लास कंपोनेंट है। यहाँ मेरा अपने कोई भी कंपोनेंट का नाम लूंगा। हमारे पास कैमल की प्रॉपर्टी होती है नाम में माई कंपोनेंट, यहाँ मैंने दे सकते हैं कि यहाँ मैंने एक कंपोनेंट लिया है। और यहाँ अब एक चीज और देखेंगे कि यहाँ मैंने एक्सटेंड के बाद मैंने कंपोनेंट लिया है। दरअसल क्लास कंपोनेंट में क्या होता है, हमें एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट हमें अपनी अपनी क्लास में एक्सटेंड करना पड़ता है। मतलब उसके एक्सटेंड का मतलब है कि जो भी प्रॉपर्टी उस पेरेंट कंपोनेंट की है वो प्रॉपर्टी सारी हमारी अपनी इस क्लास कंपोनेंट में आ जाए जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर दो तरह के मेथड होते हैं, एक रेंडर और रेंडर के अंदर एक रिटर्न मेथड होता है। रिटर्न के अंदर वो सब कोड आता है जो कि आपको यूआई एलिमेंट पे या जो भी आपको पेज पे डिस्प्ले करना है वो आपको रिटर्न के अंदर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने क्लास कंपोनेंट बनाया हुआ है और मैंने एक्सटेंड लिया है और कंपोनेंट बनाया है। कोई भी आप जब भी क्लास कंपोनेंट बनाएंगे तो आपको हमेशा एक्सटेंड कंपोनेंट बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना आप क्लास कंपोनेंट को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और नहीं, अगर वो क्रिएट होगा भी नहीं तो फिर आपको क्लास की जगह आपको फंक्शनल कंपोनेंट यूज करता है। जब कभी भी आपको क्लास कंपोनेंट बनाना है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो क्लास कंपोनेंट है वो हमेशा एक्सटेंड हो मेन पेरेंट कंपोनेंट से, ठीक है। यहाँ एक रेंडर मेथड होता है, रेंडर में रिटर्न होता है, ये सब आपको। और आखिरी मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई कंपोनेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ और भी चीजें, यहाँ एक कंस्ट्रक्टर भी आता है, ये मैंने अभी आपको बताया नहीं है, वो मैं आखिरी में करके दिखाऊंगा। और एक इशू भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों आता है और क्लास और कंस्ट्रक्टर हमें क्यों बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले मैं बता देता हूँ कि सुपर हम यूज क्यों करते हैं। सुपर अगर मैं पहले आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये स्टेट्स है, चलिए मैं पहले आपको स्टेट्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से। स्टेट कोई भी क्या होता है, बिल्ट इन रिएक्ट जेएस ऑब्जेक्ट होता है। वो क्या होता है, वो स्पेसिफिक डेटा को होल्ड करने के लिए काम आता है। लेकिन उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि स्टेट टाइम टू टाइम चेंज होता है। वो कभी सिंक्रोनसली चेंज होता है, कभी एसिंक्रोनसली चेंज होता है। उसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम एक बार स्टेट में डिफाइन कर देते हैं और जैसे हम बटन क्लिक पे उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसकी स्टेट चेंज होती जाएगी। ये सबसे बड़ा फीचर है स्टेट्स को मेंटेन करने का। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ मैंने एक क्लास कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर मैंने यहाँ कंस्ट्रक्टर सुपर, आपको दो चीज दिखाई दे रही होंगी। कंस्ट्रक्टर बेसिकली आपके पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के काम आती है। पेरेंट यहाँ क्या है, यहाँ पेरेंट है आपका कंपोनेंट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लास ऐप एक्सटेंड कंपोनेंट लिखा। मैंने आपको बताया कि जब भी आप क्लास कंपोनेंट यूज करेंगे तो आपको एक्सटेंड करके आपको कंपोनेंट को आपको एक्सटेंड करना होगा ताकि उसकी प्रॉपर्टी पूरी आप अपने विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी था आप अपने क्लास कंपोनेंट में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो कि हमने स्टेट डिफाइन करी है। क्लास कंपोनेंट हमेशा स्टेट आप ऐसे ही डिफाइन करोगे, इसके बिना कोई स्टेट दिस हमेशा क्लास कंपोनेंट हमेशा दिस डॉट स्टेट करके आपको एक क्रिएट करेंगे। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने
एक दिस डॉट स्टेट एक ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर मैंने काउंट और डिसेबल मैंने 3 प्रॉपर्टी ले रखी हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया और मैंने बटन पे किया। तो ये एक स्टेट ऐसे मैनेज होती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक सुपर प्रॉप्स लिखा है। दरअसल सुपर प्रॉप्स क्या करता है, आपके जो पेरेंट फाइल होती है, जहाँ से आपकी जो पेरेंट फाइल होती है या पेरेंट आप कह सकते हो कि आपकी जो पेरेंट आपका चाइल्ड होता है, जैसे कि चाइल्ड है आपका, जो पेरेंट फाइल होती है, जो रूट फाइल होती है, आपको फूपर क्या काम करता है, उस रूट फाइल के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, फास्टी उसके रूट फाइल के फूपर को कॉल करता है, ताकि विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स ऑब्जेक्ट को पास करता है। अगर आप प्रॉप्स नहीं लगाएंगे तो आप इस स्टेट को दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट करके कॉल नहीं कर पाएंगे। तो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने सेट स्टेट किया हुआ है, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट करके मैं स्टेट की काउंट की वैल्यू को ले रहा हूँ, ठीक है। हमेशा क्लास कंपोनेंट में आपको दिस का यूज करना है, दिस के हेल्प से ही हम उसके प्रॉप्स को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सुपर नहीं लगाऊंगा तो मैं अपने स्टेट के अंदर जो मेरा काउंट वेरिएबल मैं उसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या नहीं होता है। ये देखिए, अगर मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास सुपर है और नहीं मैंने किया तो यहाँ साफ लिखा हुआ है, और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में आप एक्सटेंड करते हैं तो यू नीड टू कॉल चॉपर इन द construct of the super class to initialize the parent class. In case of React component, super props initialize the parent class, ठीक है। मतलब super props क्या करता है, अपने parent class के component को initialize करता है with the help of prop object, props object जो हमने super में पास कर चुका था। मतलब वो parent होता है जिसके थ्रू हम extend करते हैं अपने जो component, हमारी जो parent class है उसे हम extend करते हैं with the help of इनिशियलाइज करता है विद हेल्प ऑफ सुपर प्रॉप्स। प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसमें बहुत तरह की प्रॉपर्टी होती है, जिसके हेल्प से हम दिस डॉट स्टेट के काउंट को या दिस डॉट स्टेट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें वो दिस डॉट प्रॉप्स हमें अनडिफाइंड देगा, या दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट वो हमें अनडिफाइंड देगा। अगर हम नहीं करते तो यहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल शो किया हुआ, आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने क्या किया है कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें से मैंने अपने सुपर प्रॉप्स वाली लाइन को कमेंट कर दिया था। तो उसके बाद ये मुझे एक एरर देता है। मैं एरर आपको जब मैं आपको एक कोडिंग एग्जांपल दिखाऊंगा वहां भी मैं दिखाऊंगा कि ये एरर कैसे आता है और इस एरर को रिजॉल्व करने का क्या तरीका है, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम अ डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस आएगी। तो ये कह रहा है कि आपको सुपर कंस्ट्रक्टर आपको लिखना पड़ेगा अगर आपको कोई भी चीज विद द हेल्प ऑफ दिस आपको यूज करनी है। तो इसका मतलब ये है, हमेशा अगर आप सुपर प्रॉप्स नहीं यूज करें तो आपको ये रन टाइम एरर कट देगा, ठीक है। स्टेट्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्टेट मैं कैसे डिफाइन करूंगा, ठीक है। उसके बाद चलिए फिर आज ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हो पाएगी क्योंकि स्टेट्स के बारे में ज्यादा कुछ हमारे पास मतलब स्टेट्स के बारे में क्लास कंपोनेंट में इतना ही है। तो चलिए एक एग्जांपल बना लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे, एक बटन की बनाएंगे और बटन की हेल्प से हम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्लास कंपोनेंट में हम स्टेट को कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने कोडिंग विजुअल स्टूडियो में। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक रनिंग रखा हुआ ताकि हमारा टाइम ज्यादा वो ना हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पहले मैं एक देखते हैं कि हमारा ये वेब कोडिंग विद अंकुर का पेज है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हम ऐसे रखे रहने देंगे और हम ये सबको हटा देंगे, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, हमें बनाना है क्लास कंपोनेंट, ठीक है। तो हम बनाएंगे क्रिएटिंग क्लास कंपोनेंट, क्रिएट क्लास कंपोनेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखूंगा क्लास और ऐप, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हम पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट, ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे अपने एंड पर जाएंगे। अभी ये कंपोनेंट एक्सटेंड नहीं हुआ, आप ये देखते हैं आपको रिएक्ट में, आप यहाँ देखिए रिएक्ट से वाले यहाँ कंपोनेंट भी आ गया, तो कंपोनेंट एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये क्लास ऐप बन गई है, ठीक है। अभी जब मैं इसे रन करूंगा तो ये अभी कुछ भी शो नहीं करेगा क्योंकि अभी हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट अभी ये एरर देगा, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि एक रेंडर मेथड होता है। हम रेंडर मेथड बनाते हैं और इसके अंदर एक रिटर्न मेथड होता है जो कि div के अंदर हम लिख सकते हैं। तो मैं दिस इज अ क्लास कंपोनेंट आपको दिखा सकता हूँ। तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें, ये देखिए स्पेलिंग कुछ गड़बड़ गलत हो गई थोड़ी सी, मैंने सेव किया और ये देखिए ये मेरा क्लास कंपोनेंट है, ठीक है।
जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि क्लास ऐप में मैंने एक्सटेंड किया कंपोनेंट, और मैंने रेंडर एक मेथड होता है जो कि मैंडेट मेथड होगा। आप रेंडर नहीं लगाएंगे तो आपको एरर फेस करना पड़ेगा। तो उस इशू से बचने के लिए आपको रेंडर लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंडेट होता है। अब हम बात करते हैं इसकी जो कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हम क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, वो आपके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक है, इसके हम प्रॉप्स लेंगे और इस कंस्ट्रक्टर को ओपन करेंगे। यहाँ हम सुपर प्रॉप्स लेंगे। सुपर प्रॉप्स मैंने आपको बताया कि क्या करता है। सुपर प्रॉप्स क्या करता है, इनिशियलाइज करता है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट क्लास के प्रॉप्स के, पेरेंट क्लास सुपर प्रॉप्स को इनिशियलाइज करता है, सुपर को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, ये सुपर स्मॉल है, सुपर को इनिशियलाइज करता है, इनिशियलाइजिंग पेरेंट क्लास सुपर। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम अपनी स्टेट को, अब हम एक काउंट लेंगे और क्लास कंपोनेंट में एक स्टेट क्रिएट करेंगे। तो हमेशा कोई भी स्टेट क्रिएट करने के लिए हमें एक क्लास कंपोनेंट हम दिस का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और काउंट इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, अभी मैं काउंटर 0 ले रहा हूँ और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैं एक पहले फ्रेगमेंट ले लेता हूँ, एम्प्टी फ्रेगमेंट। ये एम्प्टी फ्रेगमेंट क्या चीज़ होती है मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम इसे और डिटेल में करेंगे। तो यहाँ मैंने एक स्पैन लिया, स्पैन में मैंने एक काउंटर लिया। काउंटर की वैल्यू अगर हमें स्टेट की वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट। ठीक है, जब हम सेव करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ काउंट 0 आ गया। ठीक है, ये 0 कहाँ जा रहा है, आपकी स्टेट से क्या आ रहा है, क्योंकि वो 0 इसलिए क्योंकि अभी बाय डिफॉल्ट 0 ही चल रहा है, तो इसलिए 0 ही है। अभी हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ ताकि और समझने में आसान नहीं हो आपको, और यही 2 स्पेस मैं नीचे दे देता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक बटन बनाते हैं। बटन में हम क्या करेंगे, अब इंक्रीमेंट करेंगे अपनी स्टेट को, क्लास कंपोनेंट वाली स्टेट को। ठीक है, बटन बनाया, देखते हैं हमारा बटन आया क्या। हाँ, ये हमारा बटन आ गया। ठीक है, तो चलिए बटन के ऑन क्लिक पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। हमें ऑन क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक पे फंक्शन बनाएंगे और दिस को हमेशा कोई भी फंक्शन हो, कोई भी स्टेट हो, आपको हमेशा दिस यूज करना है। अगर आप दिस यूज नहीं करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसे डायरेक्ट यूज करूंगा, आप देख सकते हैं, और हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मैं इसे रन करूंगा तो ये कह रहा है इंक्रीमेंट इन नॉट डिफाइंड। वो इंक्रीमेंट इन नॉट डिफाइंड इसलिए कह रहा है क्योंकि देखिए इंक्रीमेंट सेम है लेकिन इसे फिर भी नहीं मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने दिस यूज नहीं किया इसलिए नहीं मिला। जैसे मैं यहाँ दिस डॉट लगाऊंगा बाकी ये आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। देखिए कंट्रोल में ये देखिए कोई इशू नहीं है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी आप स्टेट या फंक्शन को एक्सेस करो विद द हेल्प ऑफ दिस हमें यूज करना है। तो अभी हमारे पास क्या है, काउंटर। तो अभी हमें अपने स्टेट को मेंटेन करना, दिस डॉट सेट स्टेट से हम अपनी स्टेट को ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें काउंट लेंगे क्योंकि काउंट हमारा यहाँ ऑलरेडी वेरिएबल यहाँ बना हुआ है। ठीक है, और साथ ही हम क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, ये 0 प्लस उसमें 1 कर देंगे और ये सेव कर देंगे और ये चलाएंगे। ठीक है, ऑन क्लिक पे बटन है और दिस डॉट इंक्रीमेंट है। ठीक है, अब हम रिलोड करेंगे अपनी इसे और देखेंगे कि ये प्लस क्या ये प्लस होता नहीं होता। काउंटर में हमें थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा क्योंकि शायद ये कुछ ज़्यादा ही विजुअलाइज सही से नहीं हो रहा। तो चेक करता, हाँ अब सही है। तो अब जब से हम इंक्रीमेंट करेंगे देखते हैं कि क्या हम इसकी वैल्यू 0 की स्टेट की, जो हमारी स्टेट की काउंट की वैल्यू आ रही है, क्या हम उससे चेंज कर पाए। तो ये देखिए जैसे मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ वैसे ही हम इसकी वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं। तो नहीं, स्टेट की वैल्यू चेंज हो रही है। जितनी बार भी आप करोगे उतनी बार आपके काउंटर चेंज होते जाएंगे। तो इस तरह से हम क्लास कंपोनेंट में स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी, अगर मैं सुपर ना लाऊं तो मैंने, चलिए हम एक बार सुपर को कमेंट करते हैं और सेव करते हैं तो आपको कंट्रोल में भी इशू देखने को मिल सकता है। देखिए दिस डॉट नॉट अलाउड बिफोर सुपर, क्योंकि दिस आपको नहीं मिलेगा। और ये आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी इशू आ गया पेज पे जाने से पहले। तो ये क्या कह रहा है, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस। तो इसका मतलब ये है कि दिस को आप विदाउट सुपर
कंस्ट्रक्टर के कॉल बिना आप अलाउ नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते दिस। तो आप देखिए मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास बिफोर एक्सेसिंग दिस और ये इशू आपको मैंने अपनी स्लाइड में दिखा था। देखिए ये वही इशू है, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड। तो ऐसे हम क्या करेंगे, अगर हमें कोई भी प्रॉपर्टी दिस के हेल्प से एक्शन है तो हमें उससे पहले हमें सुपर को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो पेरेंट क्लास के सुपर को कॉल करता है, इनिशियलाइज करता है, जिसके हेल्प से हम दिस डॉट सेट स्टेट को कॉल सकते हैं। तो जैसे मैंने सुपर को कमेंट किया तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा वापस 0 क्यों आ गया, क्योंकि जब भी रीलोड होता है, पेज रीरेंडर होता है, तो हमारा पूरा कंपोनेंट रीरेंडर होगा। जब भी इंक्रीमेंट करूंगा तब भी मेरी स्टेट चेंज होगी तो कंपोनेंट रीरेंडर होगा। उसकी हेल्प से ये मेरी वैल्यू रीपेंट हो रही है ब्राउजर में। देखिए अब क्लिक होता चला जा रहा है, ऐसा है। तो ऐसे ही ये था आज के लिए मेरा वीडियो, जो कि मैंने क्लास कंपोनेंट के ऊपर बनाया था स्टेट्स के ऊपर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और आने वाली वीडियो में मैं आपको और बाकी स्टेट को हम फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई इशू है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दिए। तो आज के लिए थैंक यू।